5 फरवरी 2025 बुधवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 4 से 7 और 11 से 15। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिससे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा ना भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहें, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो देता। ऐसा कोई कड़वा और हानिकारक पौधा पनपने ना पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे, मेरा सर्वस्व उसके पवित्र नाम की स्तुति करें। मेरी आत्मा प्रभु को धन्य कहे और उसके वरदानों को कभी नहीं भुलाए। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता जिस तरह अपने पुत्र पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु के विधान पर चलने वालों के पुत्र पुत्रों के लिए उनकी न्यायप्रियता चिरस्थायी है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ों मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6। वहां से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपना नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पड़कर कहते थे, यह सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार यह दिखाता है वे क्या है? क्या यह वही बढ़ाई नहीं है, मरियम का बेटा, याकूब, योसेफ, यूदस और सिमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों के विश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आइए आज के दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। हिंदी में एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। यह आज के सुसमाचार में सच होते दिखता है। नजारत के लोग यीशु और उसके परिवार से भली भांति परिचित थे। वह उन लोगों के साथ किसी भी अन्य लड़कों की तरह बढ़ता गया, जिसमें उनके साथ कुछ भी असाधारण नहीं था जो लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा।
या लोगों को उन्हें किसी महान व्यक्ति के रूप में देखने के लिए प्रेरित करें। यही कारण है कि उसके दिव्य ज्ञान और चमत्कार के उनके शक्तिशाली कार्यों के साथ उनके उपदेश को उनके अपने लोगों द्वारा बहुत अधिक महत्व दिया गया जाता है। यही कारण है कि उनके दिव्य ज्ञान और चमत्कार के उनके शक्तिशाली कार्यों के साथ उनके उपदेश को उनके अपने लोगों द्वारा बहुत अधिक महत्व नहीं दिया गया था। यही कारण है कि योहन अपने सुसमाचार में लिखते हैं, वह अपने यहाँ आया और उसके अपने लोगों ने उसे नहीं अपनाया। यीशु की अस्वीकृति ने उसकी सेवकाई के उत्साह को प्रभावित नहीं किया। उन्होंने अपनी सेवकाई को जारी रखा क्योंकि वह अपनी महिमा के लिए या किसी को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। वह यह केवल अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर रहे थे। ईश्वर के इस सच्चे अनुयायी को कोई अवरोध, निराशा या अत्याचार ईश्वर की राह पर चलने में नहीं रोक सकता। हमें हमारे गुरु यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए वही करना चाहिए जो प्रभु हमसे करवाना चाहते हैं, और प्रभु हमारे लिए सेवकाई के लिए नए द्वार खोलेंगे। आमीन। आप सभी को जय यीशु।